देन टॉकिंग अबाउट मीपोमेरिसिन, रिस्क ऑफ हेपाटोटॉक्सिसिटी इसमें भी होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट के पहले प्लाज्मा लेवल्स ऑफ एएलटी, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड टोटल बिलिरुबिन को लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी 54 to 78%, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशंस 3 to 4 hours, distribution highly bound to plasma proteins greater than 90%, greater than equal to 90%, मेटाबॉलिज्म टिश्यूज में होती है फ्रॉम एंडोन्यूक्लियसेस टू फॉर्म शॉर्टर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड बाय एक्सोन्यूक्लियसेस, एक्सक्रीशन यूरिन से होता है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी होती है 1 से 2 महीने, इतना टाइम तक रहता है ये मजे से, ठीक। तो मीपोमेरिसिन जो होता है, मीपोमेरिसिन इज एन एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. These are synthetic polymers. Monomers are chemically modified deoxynucleotides like those in deoxyribonucleic acid DNA or ribonucleotides like those in ribonucleic acid RNA. अब यहाँ पर 15 से 20 होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ओलिगो, इसीलिए ओलिगो. इनका सीक्वेंस 3' to 5' होता है, विच इज एंटीसेंस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेंस सीक्वेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ mRNA. अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो लोमेटापाइड के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, टेनेबिट्स MTP. इसका फुल फॉर्म पीछे आके देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। उसके बाद जो दूसरी दवाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मीपोमर्सिन, वो यहाँ पे काम करती है. मीपोमर्सिन एक्ट्स हियर, इसको इनहिबिट करती है. इट इज एन एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट टारगेट्स apolipoprotein B mRNA, thereby reducing the ApoB synthesis. एपोलाइपोप्रोटीन बी की सिंथेसिस कम हो गई, और अगर एपोलाइपोप्रोटीन बी की सिंथेसिस कम होगी तो सब्सिक्वेंट असेंबली VLDL की कम हो जाएगी, और सब्सिक्वेंट असेंबली VLDL की कम हो जाएगी, सो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल. यूजेस adjunct to lipid lowering medications and diet to decrease LDL cholesterol, apolipoprotein B, total cholesterol and non-HDL cholesterol seen in familial hypercholesterolemia. बट इसमें कुछ लिमिटेशंस ऑफ यूज़ होती है. सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस नॉट एस्टैब्लिश्ड इन पेशेंट्स विद hypercholesterolemia who do not have familial hypercholesterolemia. Then number 2, effect on cardiovascular morbidity and mortality is not determined. तीसरा, use of मीपोमेरिसिन as an adjunct to LDL apheresis is not recommended. Adverse effects and contraindications. मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है तो इंजेक्शन साइट रिएक्शंस आप लोग पहले बता चुका हूँ, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नोजिया, हेडेक एंड इंक्रीज इन एलानिन ट्रांसअमाइनेज. ऑल्सो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटिक स्टीयटोसिस और फैटी लिवर चेंजेस. रिस्क ऑफ हेपाटोटॉक्सिसिटी तो हमेशा ही ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आता है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मॉडरेट और सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट और एक्टिव लिवर डिजीज इंक्लूडिंग अनएक्सप्लेन्ड persistent elevations of serum transaminases, alanine transaminase and aspartate transaminase. Number second contraindication, known sensitivity to product components. Number 3, it comes in pregnancy category B. इसके कोई significant drug interactions नहीं होते हैं.